हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर है फोर्थ क्लास की मैथ की बुक गणित का जादू एनसीईआरटी की बुक है। ये उसका सेकंड चैप्टर है लंबा और छोटा। उसका रिमेनिंग पार्ट समझेंगे। पेज नंबर 6 से हम इसको सीखने की शुरुआत करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। तो यहाँ पर खेल हैं। ऊंची कूद है पुरुष के लिए, लंबी कूद पुरुष के लिए, ऊंची कूद महिला के लिए और लंबी कूद महिला के लिए। ये विश्व कीर्तिमान दे रखा है और ये भारतीय कीर्तिमान है इनके। अब इसमें दिया है कि दी गई तालिका से पता करो चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं चंद्रपाल ये है चंद्रपाल। इसको कहा है कि ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए, तो इसका है यहाँ पर 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, लेकिन विश्व कीर्तिमान है इसका यहाँ 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आगे है बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं बॉबी ए, ये है बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर इसने कूदा है। 1 मीटर यहाँ पे 1 मीटर 91 सेंटीमीटर और इसने कहा है कि 2 मीटर के लिए कितना कूदना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम देखते हैं 91 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ 100 में से 91 घटा देंगे, 9 सेंटीमीटर रह गया है ना। तो 9 सेंटीमीटर इसको और कूदना पड़ेगा। इस तरह से ये घटा कर दिखा रखा है। आगे से ये भी कहा है कि याद रहे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। आधा मीटर कितना होगा, आधा मीटर का मतलब है 50 सेंटीमीटर। अब आगे है इसमें कि गालिना की लंबी कूद लगभग कितनी है। गालिना की यहाँ पर देखिए ये है गालिना, इसकी लंबी कूद कितनी है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, यानी 7.5 मीटर हो गया। यहाँ ये लिख रखा है 7.5 मीटर है। आगे है महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। महिलाओं की ऊपर देखेंगे हम महिलाओं का विश्व कीर्तिमान, ये देखिए ये आ जाती हैं इसमें महिलाओं की ऊंची कूद और ये है लंबी कूद। तो इसमें महिलाओं का विश्व कीर्तिमान, ये विश्व कीर्तिमान है इनका विश्व कीर्तिमान है। देखो लंबी कूद और ऊंची कूद में कितना अंतर है। यहाँ पर ये है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर लंबी कूद है और 2 मीटर 9 सेंटीमीटर ये है ऊंची कूद। अब इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने करके ऑलरेडी दिखा रखा है। ये देखिए ये है 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। यदि आगे है यदि माइक पी डैश सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। माइक पी को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कहाँ है, ये है माइक पी। ये कूदा है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर उसका 1 मीटर होता है, लेकिन ये 95 सेंटीमीटर कूदा है, यानी इसमें से 100 में से 95 घटा देंगे, 5 सेंटीमीटर जो है बच गया। यानी अगर वो 5 सेंटीमीटर और कूद जाता तो 9 मीटर हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर हो जाती। आगे इसमें है किसकी कूद ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है। 2.5 मीटर
यहाँ देखिए 2 मीटर, ये जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो ये है जेवियर एस, तो इसको यहाँ जेवियर एस पर टिक हम कर देंगे। आगे आ जाता है दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया, वह कितनी दूर दौड़ा? तो यहाँ पर देखिए ये एक खेत है, 500 मीटर, 500 मीटर, ये 500 मीटर और ये है 500 मीटर, तो कितना हो गया? 500 500 1000 और ये 500 500 1000, यानी 2000 मीटर। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 2000 मीटर में 2 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा। आगे है, यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी, यानी बगीचा 400 मीटर था लंबा है। तो देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने होंगे? तो अब इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं कि एक चक्कर जो है, एक चक्कर 400 मीटर है, दूसरा चक्कर 400, तीसरा चक्कर 400, चौथा चक्कर 400, पांचवा चक्कर 400, यानी इसको काउंट करते जाएंगे। 400 400 800 400 1200 और 400 6 हो गया 1600 और ये 400 2000, तो उसको 5 चक्र काटने पड़ेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, और यहाँ पर आपको लिख देना है 5 चक्कर काटने होंगे। आगे इसमें है कि एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वो कितने किलोमीटर दौड़ा? यानी कि उसने एक चक्कर 400 मीटर का है, एक चक्कर है 400 मीटर और 8 चक्कर लगाए हैं उसने। 8 चक्कर 400 गुणा कर देंगे 8 से 400 को, तो 4 8 3200, यानी 3200 मीटर। 3200 मीटर का मतलब है 3.2 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर 200 मीटर, इतनी दूरी उसने जो है दौड़ लगाने में कंप्लीट की है। आगे इसमें है कितने कमरे ऊंचा? कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है? कक्षा कमरा 4 मीटर ऊंचा है। अंदाज़ा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार, कुतुब मीनार है 72 मीटर ऊंची और कमरा है 4 मीटर, तो इसको 72 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, ये हो गया 32, 4 8 32, यानी 18 कमरे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे है, बताओ कि तुमने यह अंदाज़ा कैसे लगाया? तो कक्ष की ऊंचाई देखकर हमने अंदाज़ा लगाया। आगे यहाँ पर है, कोझिकोड से थैलसरी तक सुबोध स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है। मंजनी इस स्थान से 40 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए एक बार, ये सुबोध है और ये यहाँ पर है मंजनी। दोनों ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है। अब इसने यहाँ पर कहा है कि कोझिकोड थैलसरी से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर ये इस साइड सुबोध जो है इस स्थान से 24 किलोमीटर यहाँ पर, यानी ये 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है और मंजनी इस स्थान से 40 किलोमीटर थैलसरी जा रही है। ठीक है, तो ये मान लो कोझिकोड है, यहाँ पर है थैलसरी, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 24 और 40, तो ये टोटल दूरी आ जाएगी इनकी 70 किलोमीटर। आगे यहाँ पर है, तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है? मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वह तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है,
फिर वह चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वह 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। तो अब हम जब इसमें देखते हैं, सबसे पहले यहाँ मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है, ठीक है। 400 मीटर का उसका तालाब है, ठीक है। 400 मीटर की ये वाली दूरी तय करता है। फिर इसको 150 मीटर की दूरी ये वाली तय करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये खेत है 350 मीटर, ये 350 मीटर दूरी तय करता है। अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर की दूरी, ये वाली 40 मीटर की दूरी और तय करता है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे। ये देखिए 400, 150, ये 350 और 40, ये हो गया 940 मीटर। तो स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है, 940 मीटर चलना पड़ता है। क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है? नहीं, 1 किलोमीटर का मतलब है बच्चों 1000 मीटर, ठीक। तो अभी मोमन जो है 940 मीटर चलता है, तो वो 1 किलोमीटर से कम है। आगे नेक्स्ट है, इसमें पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। तो यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, घर से स्कूल तक की दूरी लिखनी है। यहाँ पर मैंने अपनी क्लास के बच्चों के नाम लिखे हैं, उनकी दूरी यहाँ पर मैंने लिख दी है। जैसे मेरी क्लास में एक लड़की है अनवी, वो 700 मीटर दूर रहती है, घर से स्कूल तक की दूरी 700 मीटर है। अभिमन्यु 800 मीटर, अंजलि 200 मीटर, दिलजीत 400 मीटर और सिमरन है 1 किलोमीटर। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि तुम सब में से कौन सब स्कूल के सबसे पास रहता है। तो इसमें है अंजलि, स्कूल के पास रहती है जो 200 मीटर दूर है। कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है? ये सिमरन दूर रहती है, 1 किलोमीटर की दूरी है। अब आगे इसने कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है सिमरन 1 किलोमीटर पर है, बाकी चारों बच्चे जो हैं ये दिखाए गए हैं 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, तो 4 बच्चे लिख दिया। आगे इसने लिखा क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी पर रहता है, वह स्कूल किस प्रकार आता है। अगर आपके स्कूल में इस तरह का बच्चा है तो आप लिख सकते हैं। मेरे यहाँ पर गांव में है नहीं ऐसा कोई जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से आता हो, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया है। अनुमान लगाओ और पता करो, एक रील में कितना लंबा धागा होता है। तो बच्चों ये जो है रील पर डिपेंड करता है, कई पतली और छोटी रील होती है। 50 मीटर धागा हो सकता है, थोड़ी बड़ी हो तो 100 मीटर है, 200 मीटर है। बहुत मोटी सी रील हो तो उसमें 500 मीटर धागा हो सकता है। आगे है कि पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है, क्या वह 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है। तो हाँ, पतंग की चरखी में 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी धागा हो सकता है। इसमें जो है 500 मीटर धागा हो सकता है, 1000 मीटर धागा भी हो सकता है और 1500 मीटर धागा भी हो सकता है। आगे अब यहाँ पर है कि अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा। तो इसमें जो है 4000 मीटर या 5000 मीटर जो है वो धागा लग सकता है। रुमाल, एक छोटे से रुमाल को बनाने में 4000 या 5000 मीटर धागा लग सकता है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है काश ऐसा हो पाता, काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उठ पाता इस इमारत से भी ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये इमारत दी गई है, यहाँ कहता है कि ये पतंग होता और इस इमारत से भी ऊपर उड़ पाता। काश मैं चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता इस पतंग से भी ऊपर। ये पतंग है, ये चिड़िया है, देखिए ये इससे भी ऊपर उड़ रही है। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता इन चिड़ियों से भी ऊपर। ये चिड़ियों से भी ऊपर ये बादल हैं। अब आगे कहा है काश मैं एक हवाई जहाज़ होता ताकि मैं ऊपर
ऊठ पाता बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये एरोप्लेन दिखाया गया, हवाई जहाज़, ये बादलों से भी ऊपर है। तो इस कविता के माध्यम से हमें यही दिखाया गया है कि ये इमारत है, इसे ऊंची पतंग है, पतंग से ऊंचे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी से ऊंचा जो है वो बादल उड़ते हैं, और सबसे ऊंचाई पर एरोप्लेन यानी हवाई जहाज उड़ता है। अब इसमें आगे है कि पता लगाओ, तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है, वह कितने कमरे ऊंची है। तो ये सबसे ऊंची इमारत है कुतुब मीनार, ये 24 कमरे ऊंची है। एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है, तो ये है एक पतंग जो है 30 से 40 मीटर ऊपर जा सकती है। क्या वह कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? हाँ, अगर हवा तेज चलती हो तो वह कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है। आगे क्वेश्चन पूछा इसने कि एक हवाई जहाज़ कितना ऊंचा उड़ सकता है। तो हवाई जहाज़ लगभग 11 किलोमीटर तक ऊंचा उड़ सकता है। 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर तक उड़ सकता है। क्या वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है? हाँ, वो उससे भी ऊंचा उड़ सकता है। क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? अगर बच्चों आप कभी हवाई जहाज़ में बैठे हो तो आपको बादल जो है वो नीचे नज़र आएंगे, अपने से आपसे नीचे बादल नज़र आएंगे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये लेसन, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम फिर मिलेंगे बच्चों नए चैप्टर में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।